हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है चट्टानें। आग्नेय और अवसादी चट्टानों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। चट्टान चक्र हमने जान लिया है। आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानों में परिवर्तन होने के बाद कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों में अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बाद क्या होता है? अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों में अधिक दाब और ताप के कारण क्या होता है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। उच्च तापमान या दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से आप लोग भी नोट करते चलिए। जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन होता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन होता है। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें क्या होती हैं? कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उच्च तापमान या दबाव, यही मैंने बताया, जब तापमान बढ़ता है और दबाव बढ़ता है तो क्या होता है? इन दोनों के प्रभाव से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यही लिखा गया कि उच्च तापमान या दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इन्हीं परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं वो क्या होती हैं? कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, अगला पॉइंट है कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति विभिन्न कारणों से होती है। जैसे इसमें है, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो भीतरी भागों से तीव्र गति से आने वाला लावा जो है अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में घुस जाता है। तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं। तो लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है इसमें, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भीतरी भागों से तीव्र गति से आने वाला लावा अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में घुस जाता है। अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में घुस जाता है। और जब यह चट्टानों में घुस जाता है तो वहां पर क्या होता है? अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव या खिंचाव पड़ने से
चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानें टूट या मुड़ जाती हैं। क्या होता है, यहाँ पर भी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, विवर्तनिक बलों के प्रभाव से कभी कभी विस्तृत भूभाग पर, कभी कभी विस्तृत भूभाग पर अत्यधिक दबाव के कारण कायांतरित चट्टानें बनती हैं। कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भीतरी भागों से तीव्र गति से आने वाला लावा अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में घुस जाता है। तो क्या होता है, तब तक तो ये आग्नेय चट्टानें रहती हैं। जब जो लावा निकलता है और यह पृथ्वी के भीतरी भागों में भी और बाहर भी क्या होता है, फैल जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, तब क्या होता है, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। लेकिन जब इस पर अधिक दाब होता है, अधिक ताप होता है, तो ये क्या होती है, इन चट्टानों का परिवर्तन हो जाता है और ये कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, अगला है पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव खिंचाव पड़ने से चट्टानें टूट या मुड़ जाती हैं। पर्वत निर्माण जब होता है, वलन जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से या चारों तरफ से चट्टानें आकर के क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब पर्वत निर्माण होता है तो वहां पर क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं या तो मुड़ जाती हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला विवर्तनिक बलों के प्रभाव से कभी कभी विस्तृत भूभाग पर अत्यधिक दबाव के कारण भी कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इस तरह से होता है कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। अगला पॉइंट है कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं। इसके कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इन चट्टानों के निर्माण पर, पहली विशेषता है, इन चट्टानों के निर्माण पर ताप और दाब का गहरा प्रभाव पड़ता है। ताप और दाब का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता है, और अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। जब इन चट्टानों का निर्माण होता है तो क्या होता है, अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। और कुछ आग्नेय चट्टानों के खनिज, और कुछ आग्नेय चट्टानों के खनिज खनिज द्रव्य पुनः संगठित होकर एकत्रित होने लगते हैं। पुनः संगठित होकर एकत्रित होने लगते हैं। दूसरी विशेषता है, इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में
रवे भी पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है, यह अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। अगली विशेषता है, इनमें छिद्र नहीं होते। ये हैं कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं। इन चट्टानों के निर्माण पर ताप और दाब का गहरा प्रभाव पड़ता है। अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। जब इनका निर्माण होता है तो अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं और कुछ आग्नेय चट्टानों के खनिज द्रव्य पुनः संगठित होकर एकत्रित हो जाते हैं। अगली विशेषता, इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। इसमें कायांतरित चट्टानों में। अगली विशेषता है, यह अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। जब कठोर होंगी तो क्या होगा, इनमें छिद्र नहीं होंगे। ठीक है, इनमें छिद्र भी नहीं पाए जाते। चट्टानों का आर्थिक महत्व। अगला पॉइंट है चट्टानों का आर्थिक महत्व। तो चट्टानों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये तीनों प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तीनों प्रकार की चट्टानें जो हैं आर्थिक दृष्टि से किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं चट्टानों में ही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। ठीक है, तो देखते हैं आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व। आग्नेय चट्टानें, इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, अभ्रक, गंधक, मैग्नेसाइट, मैग्नीज आदि मिलते हैं। मैग्नीज आदि मिलते हैं। इन्हीं चट्टानों से सड़कें बनाने के लिए पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। लावा की काली मिट्टी भी इन्हीं चट्टानों से मिलती है, जो कपास और गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, तो यह है आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व। दूसरा है अवसादी चट्टानें। इसमें कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जिप्सम, इमारती पत्थर, जिनसे इमारत बनाई जाती है, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटास, सेंधा नमक, डोलोमाइट आदि मिलते हैं। कृषि के लिए महत्वपूर्ण जलोढ़ या कांप मिट्टी भी इन्हीं चट्टानों से मिलती है। ठीक है, तीसरा है कायांतरित चट्टानें।
कायांतरित चट्टानों में चुंबकीय तांबा, क्रोमियम, लोहा, ग्रेफाइट, यूरेनियम, सोना, चांदी, हीरा आदि मिलते हैं। सोना, चांदी, हीरा आदि मिलते हैं। ठीक है, तो यह है चट्टानों का आर्थिक महत्व। आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, अभ्रक, गंधक, मैग्नेसाइट, मैग्नीज आदि मिलते हैं। इनसे सड़कें बनाने के लिए पत्थर भी प्राप्त किए जाते हैं। तो बहुत ही महत्व है हमारे आर्थिक जीवन में आग्नेय और अवसादी कायांतरित चट्टानों का। ठीक है, अगला है अवसादी चट्टानें। इनसे क्या होता है, कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जिप्सम, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटाश, सेंधा नमक और डोलोमाइट आदि मिलते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास होता है, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। तो क्या होता है, अवसादी चट्टानों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, अगला है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में चुंबकीय तांबा, क्रोमियम, लोहा, ग्रेफाइट, यूरेनियम, सोना, चांदी, हीरा आदि मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर भी प्राप्त किए जाते हैं। सड़क बनाने के लिए पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। चूना पत्थर भी प्राप्त होता है और कृषि के लिए भी ये चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।